दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एसएससी एमटीएस का जो ट्रेंडिंग टॉपिक सीरीज चल रहा है ना, ट्रेंडिंग टॉपिक का आज वो ये 16th वीडियो है। एग्रीकल्चर से जो टॉपिक बनता है इससे क्वेश्चन पूछना शुरुआत कर दिया है एसएससी एमटीएस में, तो इसलिए मैं आपके सामने टॉपिक लाया हूँ नोट्स बना के। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन देखते हैं हम लोग। सबसिस्टेंस है, एक हो गया कमर्शियल, इसमें भी प्रिमिटिव आता है और इंटेंसिव। कमर्शियल में मिक्स और प्लांटेशन, और प्रिमिटिव में भी बढ़ जाता है। एक होता है शिफ्टिंग, एक होता है नोमैडिक हेडिंग, है ना। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलिए लोग पढ़ते हैं एक एक करके। पहले आता है शिफ्टिंग, जिसको हम स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में इसका नाम ही अलग है। जैसे ब्राज़ील में रोका, इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को ब्राज़ील में रोका बोलते हैं। वियतनाम में रे बोलते हैं, इंडोनेशिया में लड़ंग बोलते हैं, श्रीलंका में चिन्ना बोलते हैं, है ना। और भारत में भी कुछ कुछ स्टेट में देखो, वेस्ट बंगाल में कुमारी, छत्तीसगढ़ दीपा, राजस्थान वल्चर, जम्मू एंड कश्मीर कुरवा। ये है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम, है ना। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? एग्रीकल्चर प्लस लिवस्टॉक, लाइवस्टॉक, है ना। प्लांटेशन एग्रीकल्चर देखते हैं नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसमें क्या, ये क्या है, एक सिंगल क्रॉप है बिग पार्ट ऑफ लैंड में। इसका एग्जांपल है कॉटन, जूट, शुगर कैन, कॉफ़ी, रबर, टी। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कैश क्रॉप क्या था? ऐसा क्रॉप्स जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या होता है? जीरो केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, है ना, डाला जाता है। और ZBNF क्या होता है? जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। इसमें क्या होता है? नो यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। जीरो बजट, है ना, मतलब याद रखिएगा, जीरो डाला जाता है, फर्टिलाइजर कुछ नहीं डाला जाता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या है? ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। एक ही फील्ड पे एक से ज़्यादा अलग अलग, है ना। जैसे एक फील्ड है, इसमें भी जैसे कुछ धान दूसरा उगा दिए, इसमें भी दूसरा उगा दिए, है ना। इसी में हम कॉटन भी उगा दिए, है ना। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में एक से ज़्यादा क्रॉप्स को उगाने को बोलते हैं मिक्स कर दिए। और इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन अ रो फॉर्मेट, है ना। इंटरक्रॉपिंग क्या है? रो फॉर्मेट में एकदम ऐसे 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 एकदम लगातार, है ना। दो से ज़्यादा क्रॉप्स रो में हो, है ना, सेम फील्ड इन अ रो फॉर्मेट, उसको हम इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। अब आ जाइए डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन। अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 3 तरह का होता है, खरीफ, रबी, जैद। इसमें सोइंग जुलाई में होता है, हार्वेस्ट सितंबर अक्टूबर के डेट में होता है। और रबी में अक्टूबर में होता है सोइंग, और हार्वेस्ट अप्रैल में। जैद में मई या जून में होता है। अब इसको ट्रिक है याद करने के लिए, बताता हूँ मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। देखिए, जो खरीफ क्रॉप है उसको कैसे याद रखिएगा, कौन कौन से इसमें आता है क्रॉप, इसको याद रखिए। राजू बन गया जेंटलमैन, जेंटल जी नहीं है, जे है यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। जेंटलमैन एंड PCS, राजू बन गया जेंटलमैन एंड PCS। R फॉर राइस, है ना। B फॉर बाजरा, है ना। J फॉर जूट, M फॉर मेज एंड मिलेट्स, P से पल्सेस, कॉटन, सोयाबीन,
एस से, है ना। पल्सेस कॉटन सोयाबीन, ऐसे याद रखिए। राइस बाजरा, है ना। जूट मेज एंड मिलेट्स, पल्सेस कॉटन और सोयाबीन। एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ आगे, बस मैं अभी ट्रिक बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान रहेगा आपको। और रबी क्रॉप में याद करने का तरीका, वाह बेटे मौज पे गए, तो डब्ल्यू से वीट, बी से बारले, एम से मस्टर्ड, मौज पे पी से पीस, गए से ग्राम। ओके। और जैद में आ जाएगा ताऊ खीरा कम खा, तो ताऊ से तरबूज, वाटरमेलन बोलते हैं, खीरा तो पता ही हो आपको, खीरा। कम से कुकुम्बर, मास्क मेलोन्स, इसमें फोडर भी आ जाता है ना, फोडर तो मिक्स्ड है, जैद में ही आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ आपके सामने, ये देखिए। खरीफ में क्या क्या आएगा, राइस, शुगर कैन, जूट, कॉटन, तंबाकू, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, है ना। राजू राजू बन गया जेंटल मैन, है ना, जेंटलमैन। एंड पीसीएस, तो आर से राइस, बी से बाजरा, जी से क्या था यहाँ पे, जी से था ग्राउंडनट, एम से मेज, और पी से पल्सेस इसमें नहीं लिखा हुआ, है ना। और सी से कॉटन, एस से सोयाबीन। ऐसे याद रखिए, राजू बन गया जेंटलमैन एंड पीसीएस। रबी क्रॉप में वीट, बार्ले, ग्राम, मस्टर्ड, लिनसीड, पी, रैपसेड, लैस्कास्टर, है ना। जैसे इसका क्या बताया मैं ट्रिक आपको, वाह बेटे मौज, वाह है ना, वाह बेटे मौज पे गए, वाह बेटे मौज पे गए, तो डब्लू से वीट, बी से बार्ले, है ना, जी से ग्राम, पे से पी, है ना, एम से मस्टर्ड, वाह बेटे मौज पे गए। ऐसे ये इम्पोर्टेंट है, जितना भी एग्जाम्पल है आता है। बार्ले किस में होता है, रबी क्रॉप्स। वीट किस में होता है, रबी क्रॉप में। ये सब आते हैं ना, ये सब तो उतना नहीं है, रैपसेड ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस लिख दिया आपके सामने ताकि एक बार आप देख लें ऊपर से नीचे। ओके। जैद में क्या क्या आ जाएगा, एक मेलोन्स, वाटरमेलोन्स, कुकुम्बर और फॉडर, ये जैद में क्रॉप्स में आ जाता है। अब एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग क्रॉप्स के बारे में। पहला आता है कॉटन। कॉटन कौन से सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल, ये बहुत आता है। तो कैसे याद रखिएगा, ब्लैक सॉइल और सी, ये समझ रहे हैं ना क्या है। तो ब्लैक सॉइल कहाँ होता है, कॉटन, ठीक है ना, ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है, ऐसा याद रखिए तो याद रहेगा आपको। इसमें फाइबर क्रॉप भी है ना, इसको सिल्वर फाइबर भी बोलते हैं। और जूट को देख लीजिए, गोल्डन फाइबर बोलते हैं, पता ही होगा आपको, है ना। प्रोड्यूसर में सबसे टॉप है इंडिया में, इंडिया, है ना। ये देख लीजिएगा, लैटरेट सॉइल इस बार बन सकता है, इसको लीचिंग के द्वारा बनाया था, लीचिंग है ना। एल से लैटरेट, एल से लीचिंग, ऐसे याद रखिए, क्वेश्चन बना था ये। नेक्स्ट देखिए कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में बनता है ये, और इंडिया का जो है वो कर्नाटका में, है ना, कर्नाटक में। ये सब कॉफ़ी का नाम है ना, अरेबिया, लिबेरिया, रोबस्टा। स्टेबल क्रॉप कौन है, वीट और राइस। ये आता है क्वेश्चन कि स्टेबल क्रॉप क्या है, वीट और राइस, चावल गेहूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, टी
टी एसिडिक सॉइल, मॉडरेट रेनफॉल, असम, चाइना इसका टॉप प्रोड्यूसर है टी का। लेगुमिनियस क्रॉप खरीफ में आता है ये, है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका पल्सेस है ना, 2023 जो था वो मिलेट्स था, है ना, मिलेट्स, है ना। राजस्थान इसका टॉप प्रोड्यूसर था। एशियन इंडिया मिलेट समिट कब हुआ था? इंडोनेशिया में, जकार्ता। रेवोल्यूशन देख लीजिए एक बार, याद ही होगा आपको। ब्लैक रेवोल्यूशन किसको बोलता है? पेट्रोलियम प्रोडक्शन। पेट्रोल क्या होता है? काला काला जैसा होता है, काला, है ना, ऐसे याद रखिए, काला होता है। तो ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए निकाला गया था। जो ब्लू रेवोल्यूशन था, फिश कहाँ रहता है? वो पानी में रहता है ना, और पानी कैसा रहता है? ब्लू ब्लू होता है, तो ब्लू रेवोल्यूशन। ब्राउन लेदर कैसा होता है? ब्राउन होता है। कोकोआ भी ब्राउन होता है। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? जूट प्रोडक्शन को। सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन। गोल्डन रिवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर, हनी, फ्रूट प्रोडक्शन। सिल्वर रिवोल्यूशन एग प्रोडक्शन को बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्राम रिवोल्यूशन, ग्रे रिवोल्यूशन फर्टिलाइजर, रेड रिवोल्यूशन मीट एंड टमाटो, येलो रिवोल्यूशन ऑयल एंड सीड प्रोडक्ट, वाइट रिवोल्यूशन डायरी, ब्राउन रिवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन। उसके बाद आता है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म कौन दिए थे? विलियम गार्ड। और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड वाइड में कौन है? नॉर्मन बोरलॉ, जो कि यूएसए के थे। और इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? एमएस स्वामीनाथन। ओके, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। HYBC 2 इंडिया में, भारत में 2 फेज चला था इसमें, इसका, है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, रिवोल्यूशन देखते हैं। चलिए, रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है ये, है ना। इसका फादर कौन है? वर्गीज कुरियन। घी कैसा होता है? वाइट होता है, ऐसा याद रखिए। वर्गीज, वाइट रिवोल्यूशन। डिफरेंट कल्चर इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर गार्डन से रिलेटेड है। विटीकल्चर ग्रेप से रिलेटेड है। एक्वा से पता लग रहा है ना, एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स। पिसिकल्चर फिश से, सेरिकल्चर सिल्क से, एपीकल्चर बीज से। सॉइल कंजर्वेशन मेथड कॉन्टोर बॉन्डिंग प्लोइंग के द्वारा किया जाता है, या मल्चिंग, सॉइल मॉइस्चर, है ना। हाइड्रोपोनिक्स देख लीजिए, एग्रीकल्चर विदाउट सॉइल, है ना। मेन आपका वो क्रॉप्स वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, इसलिए वो भी देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी से, है ना। क्या बताया था मैंने? राजू बन गया जेंटलमैन PCS, वह बेटे मौज पे गए, ताऊ खीरा कम खा, ये ना इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा आराम से, है ना। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। अब मैं NTPC का भी लाने वाला हूँ, जितना भी प्रीवियस ईयर है। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं NTPC का अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टॉपिक वाइज सारा मैं लाऊंगा, है ना। चलिए, थैंक यू।